रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल एंड टीचर्स एसोसिएशन यमुनानगर जोन की हुई विशेष बैठक। रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल एंड टीचर्स एसोसिएशन यमुनानगर जोन की एक विशेष बैठक आज रविवार 16 नवंबर 2025 को शहर के डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर बलबीर सिंह ने की। उनके साथ मुख्य मंच पर रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर एच.एस. कंग, यमुनानगर जोन प्रधान प्रोफेसर वोहरा, प्रोफेसर आर.एन. बिंद्रा और प्रोफेसर कांता बजाज भी आसीन रहे। सर्वप्रथम प्रोफेसर सुभाष वोहरा द्वारा उपस्थित साथियों का स्वागत किया गया और साथ ही टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े नए साथियों डॉक्टर एस. कंग, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर बोधराज और डॉक्टर विजय शर्मा का हार्दिक अभिनंदन किया गया। डॉक्टर देवेंद्र आनंद, सचिव आरसीपीटीए यमुनानगर जोन ने मंच संचालन करते हुए सर्वप्रथम अप्रैल 2025 में हुई मीटिंग की विस्तृत रिपोर्ट सभी साथियों के समक्ष सदन में रखी, जिसे सभी साथियों ने ध्वनिमत से अनुमोदित कर दिया। उन्होंने सदन को यह भी सूचित किया कि इस वित्त वर्ष में अभी तक लगभग 150 सदस्य जुड़ चुके हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। उनके द्वारा सदन को यह भी सूचित किया गया कि लगभग 101 करोड़ की राशि पेंशन वितरण के लिए हरियाणा उच्चतर निदेशालय के पास अब भी बची हुई है, जिससे जनवरी 2026 तक की पेंशन वितरित हो पाएगी। इसके बाद की पेंशन के लिए अतिरिक्त बजट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को लेकर जो फेक न्यूज चल रही है कि रिटायर्ड साथियों को यह लाभ नहीं मिलेंगे, इस संबंध में डॉक्टर आनंद ने सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखे और आश्वस्त किया कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा तथ्यात्मक जानकारी साझा की गई है कि यह खबर भ्रामक है कि लाभ नहीं मिलेंगे। स्पष्ट किया गया कि रिटायर्ड साथियों को 8वें वेतन आयोग के सभी लाभ मिलेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर बलबीर सिंह ने टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े सभी नए साथियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा उच्चतर शिक्षा महानिदेशक से हुई मीटिंग का विवरण सभी साथियों के समक्ष रखा और बताया कि हमने महानिदेशक महोदय से सरकार से अतिरिक्त बजट जारी कराने का अनुरोध किया ताकि जनवरी 2026 के बाद भी सभी साथियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहे। इसके साथ ही ऑनरेरियम में 5% वार्षिक वृद्धि का जो निर्णय हो चुका है, उस फाइल पर भी अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही रिटायर्ड साथियों की विधवा बेटियों को फैमिली पेंशन दिए जाने का भी अनुरोध किया गया। सभी बातों को महानिदेशक महोदय ने ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि शीघ्र ही सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर बलबीर सिंह द्वारा विभिन्न कोर्ट केसों बारे विस्तृत जानकारी दी गई, चाहे वर्ष 2006 पूर्व सेवानिवृत्त साथी हों, 80 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाली 20% की वृद्धि हो, 36 दिन स्ट्राइक पीरियड केस हो, डीलिंकिंग ऑफ सर्विस का केस हो, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो, नोशनल इंक्रीमेंट पे का केस हो, या फिर पिछले कुछ महीनों में रिटायर हुए साथियों को ग्रेच्युटी न मिल पाने का केस हो, सभी के बारे विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी सभी साथियों से साझा की गई। रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर एच.एस. कंग ने सदन को संबोधित करते हुए सभी साथियों से आह्वान किया कि एसोसिएशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए समर्पण की भावना का होना अत्यावश्यक है। नए लोगों को नए जोश और उत्साह के साथ संगठन से जुड़ना होगा, तभी कठिन से कठिन लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रोफेसर आर.एन. बिंद्रा और प्रोफेसर कांता बजाज ने सभी साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे आकर दायित्व लेना होगा और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना होगा ताकि टीचर्स एसोसिएशन की एकजुटता बनी रहे और संगठन अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहे। उन्होंने वर्तमान टीम आरसीपीटीए यमुनानगर जोन का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि निरंतर पूर्ण समर्पण भाव से यह टीम अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। इसके लिए सभी साथी साधुवाद के पात्र हैं। अंत में यमुनानगर जोन के वित्त सचिव डॉक्टर युगेश कुमार द्वारा सभी उपस्थित साथियों का आभार व्यक्त किया गया। यमुनानगर से संदीप गांधी की रिपोर्ट।